जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, नारायण कवच भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली रक्षण कवच है जो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। यह कवच व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं, भय, रोग, दुर्घटनाओं और अनिष्ट शक्तियों से बचाने में अत्यंत प्रभावशाली है। इसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु उस भक्त की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, आत्मबल और विजय प्राप्त होती है। भक्तों, नारायण कवच का पाठ अधिक मास में पूरे 33 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार को या एकादशी को या फिर पूर्णिमा तिथि को और भगवान विष्णु से जुड़े जितने भी विशेष पर्व हैं उन पवित्र तिथियों पर नारायण कवच का पाठ करना और भी विशेष और लाभप्रद माना गया है। इन पवित्र तिथि को नारायण कवच का पाठ करने और सुनने मात्र से तुरंत ही समस्या का निवारण मिल जाता है। भक्तों, इसके अलावा किसी विशेष संकट में परेशानी के समय अगर इस पवित्र कवच का पाठ 21 दिनों तक या फिर 51 दिनों तक कर लिया जाए तो इससे तुरंत ही लाभ मिलता है और भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ उस भक्त की रक्षा के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। तो भक्तों, इसीलिए आज हम आपको नारायण कवच का संपूर्ण पाठ हिंदी में सुनाने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत में हर भक्त को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इसीलिए सरल हिंदी भाषा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक बार राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तब राजा परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच को धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अनन्यास तथा अंगुष्ठ आदि करन्यास करे। इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर उकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले के अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौं के बीच में और अण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण
मारण, मोहन आदि भयंकर आभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हैग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देव म्यान व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले, महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद हषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाचन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप भी हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान आजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं,
जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वदा सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से मेरी रक्षा करें। भक्तों, इस प्रकार विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र को श्री नारायण कवच का पाठ सुनाया। विश्वरूप देवराज इंद्र से कहते हैं, हे इंद्रदेव, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत या पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस परम पवित्र नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्रक्रतु इंद्र ने आश्चर्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। भक्तों, इस प्रकार नारायण कवच का पाठ संपूर्ण हुआ। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। इसीलिए नारायण कवच को एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी स्तोत्र माना गया है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक नारायण कवच का पाठ करता है या फिर उसे सुनता है, तो इसके प्रभाव से उस मनुष्य के जीवन से जुड़े जो भी प्रकट और गुप्त शत्रु हैं, उनका नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि सदा सर्वदा उसकी रक्षा करते हैं। नारायण कवच का मात्र पाठ कर लेने से या फिर श्रवण कर लेने से मनुष्य समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की रक्षा शक्ति प्राप्त होती है, दरिद्रता का नाश होता है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, आयु लंबी होती है, सभी कष्टों का नाश होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, यश और बल में वृद्धि होती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और बड़े से बड़े शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। इतनी भारी महिमा बताई गई है श्री नारायण कवच पाठ की।